नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन थ्योरी सेकेंड ईयर के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति व 2 ध्रुव पोल के लिए एक अल्टरनेटर की गति की गणना करो। यानी आपको आरपीएम ज्ञात करना है। अपन फॉर्मूले का जब इसमें प्रयोग करेंगे 50 हर्ट्ज और 2 पोल आवृत्ति, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 3000 आरपीएम राउंड प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो अल्टरनेटर के समांतर संचालन के में डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाएगा। यानी अपन ने देखा होगा भाई, दो अल्टरनेटर का पैरेलल में ऑपरेशन करना यानी समांतर में उनका संयोजन करना, तो वह स्थिति कौन सी होगी जब उसके जो डार्क लैंप है उसमें लैंप बुझ जाएंगे। ए टर्मिनल वोल्टेज बराबर होना, बी वोल्टेज व आवृत्ति बराबर होना, सी वोल्टेज व पावर रेटिंग बराबर होना, डी दोनों अल्टरनेटर में आवृत्ति समान होना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। जब वोल्टेज व आवृत्ति बराबर होएगी तब उसमें दोनों ही लैंप बुझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे की जाती है। यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो डीमैग्नेटाइज इफेक्ट होता है उसको अपन पूरा कैसे करेंगे, उसकी कमी को। तो ए अल्टरनेटर गति को कम कर, बी फील्ड उत्तेजन धारा को कम कर, सी फील्ड उत्तेजन धारा में अधिक वृद्धि कर, डी आपका अल्टरनेटर की गति बढ़ाकर। यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, फील्ड उत्तेजन धारा में वृद्धि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंक्रोस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाएगा। ए आपका आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करने के लिए, बी आपका फेज अनुक्रमण को समायोजित करने के लिए, डी आपका आपूर्ति आवृत्ति को समायोजित करने के लिए, डी आपका समांतर के लिए सही तुरंत संकेत देने के लिए। इंडिकेट टू करंट स्टेट ऑफ पैरेललाइजिंग, यानी जब समांतर में संयोजित किया जाता है तो उन सिस्टम को सही करने के लिए सिंक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का क्या नाम होता है। यानी जो अल्टरनेटर के रोटर में आपको पता है जो एक्साइटर लगा होता है उसका क्या नाम होगा, उपकरण का क्या नाम होगा। तो उसका उपकरण का नाम एक्साइटर होता है, जिसे अपन उत्तेजक के नाम से जानते हैं। तो वो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। जो अपनी डैम्पर वाइंडिंग होगी उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए तांबे के नुकसान को कम करना, बी वायु हानि को कम करता है, सी हंटिंग के प्रभाव को कम करता है, डी वोल्टेज विनियमन में सुधार करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है डैम्पर वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुलित किया जाना है। ऑप्शन ए रेटिंग समान होना चाहिए, बी फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, सी रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, डी स्टेटर इम्पीडेंस समान होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ जुड़ा एक अल्टरनेटर की गति क्या होगी। यानी 4 पोल 50 हर्ट्ज, तो आपको पता है भाई 2 पोल 50 हर्ट्ज में अपने जो आरपीएम ज्ञात की थी वो 1500 थी, 3000 थी। तो यहाँ पे जब पोल आपको पता बढ़ेंगे तो आरपीएम कम हो जाएगा, तो पोल दुगुने तो आरपीएम आधा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा 1500 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस स्थिति में जलते हैं। यानी और एक लैंप बुझ जाता है। यानी समांतर की वह स्थिति जिसमें दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। ए टर्मिनल आपूर्ति बराबर होने पर, बी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बराबर होने पर, सी वोल्टेज फेज अनुक्रमण बराबर होने पर, या दोनों अल्टरनेटर समान आवृत्ति प्राप्त करने पर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जब बराबर होगी तो उसमें एक बल्ब जलेगा और दूसरा बुझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है किसके अंदर। ए क्षेत्र प्रतिरोध के कारण, बी आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, सी प्रेरक प्रतिक्रिया के कारण, डी आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण आपका टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करने का क्या उद्देश्य होगा। यानी जब अपन जो आपका जनरेटर होगा उसमें अपन डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य प्रयोग करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ए हीटिंग को रोकता है, बी तांबे को नुकसान को कम करता है, सी नुकसान को कम करता है, डी आपका हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। जो डैम्पर वाइंडिंग है वो हंटिंग के प्रभाव को रोकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अल्टरनेटर का प्रकार क्या है, यानी आगे एक अल्टरनेटर का डायग्राम दे रखा है और पूछा है ये अल्टरनेटर कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बर्स रहित, 3 फेज अल्टरनेटर, सिंगल फेज अल्टरनेटर, डी आपका सेलियंट ध्रुव प्रकार का अल्टरनेटर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, ब्रश रहित अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर में आरपीएम क्या होगा। आरपीएस पूछा है, आरपीएम नहीं, यानी प्रति सेकंड राउंड पूछा है, न कि प्रति मिनट। तो आपको पता है अपने प्रति मिनट 3000 ज्ञात किए थे, जब उसमें 60 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा 50 आरपीएस, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। जो रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर होता है उसका क्या आपको प्रॉफिट होगा। ए आपका क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान होता है, बी अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान होता है, सी दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलना आसान होता है, डी आपका है 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। तो यहाँ पे रोटेटिंग में आपको पता है भाई घूमने वाला अल्टरनेटर है, तो डी ऑप्शन अपने राइट आंसर होगा, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजन धारा को बढ़ाने के पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो फुल एक्साइटर करंट होती है अपन उसको बढ़ा देंगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ए विचलन को रोकता है, बी अधिक वोल्टेज को संरक्षण करता है, सी मर्थ सर्किट का संरक्षण करता है, डी अल्टरनेटर को लोडेड करेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, विचलन को रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ में 36 स्लॉट स्टेटर स्लॉट 4 पोल घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना करो। जब अपन की फैक्टर केपी को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन पर राइट आंसर होगा 0.965। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है, यानी जो हंटिंग का दोष पाया जाता है उसका मुख्य कारण क्या है। ए अधिक भार का कारण, बी बिना लोड के चल रहा है, सी गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है, डी लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण चल रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, लोड में उतार चढ़ाव के कारण निरंतर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि एक अल्टरनेटर में लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 280 से 660 तक बढ़ जाता है, तो वोल्टेज नियमन प्रतिशत की गणना करो। यानी उसका लोड अपन ने हटा दिया है तो उसका वोल्टेज 400 जो 80 है वहाँ से 680 हो जाएगा, उसका नियमन अपन कैसे करेंगे, यानी उसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने प्रतिशत हो रही है आपकी। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो उसमें सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कन्वर्टर का क्या नाम है, यानी कन्वर्टर यानी जो एसी को डीसी में परिवर्तित करने का, यानी ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है वो आपका कन्वर्टर होगा। और आगे कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम दे रखा है और पूछा है ये किस प्रकार का कन्वर्टर है आपके। ए आपका है मेटल रेक्टिफायर, बी आपका रोटरी कन्वर्टर, सी आपका मरकरी एयर रेक्टिफायर, डी आपका सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना कन्वर्टर का नाम क्या है, यानी फिर से एक कन्वर्टर का डायग्राम दे रखा है और पूछा है ये आपका कौन सा कन्वर्टर है। ए धातु डिस्टकारी, बी रोटरी कन्वर्टर, सी मरकरी आर्क डिस्टकारी, डी आपका मोटर जनरेटर कनेक्टर सेट एमजी सेट जिसे अपन कहेंगे। तो यहाँ पे जब इसको देखेंगे तो यानी घूमने वाले भाग है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, रोटरी कन्वर्टर। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आईटी एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।